द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और अमीर लोग और उनकी संस्थाएं इस एजेंसी के थ्रू पूरे विश्व को कंट्रोल करती हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम भी इससे जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया की गवर्नमेंट्स, बैंक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे टीवी पर आने वाले एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स भी यही संगठन बेहद सीक्रेट तरीके से कंट्रोल करता है। तो आज भी लगता है कि इल्यूमिनाटी अभी तक जीवित है और आज भी हम लोगों के बीच खुफिया तरीकों से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कई थ्योरीज ये भी बताती हैं कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब रूमर्स केवल हमारे लीडर्स और कुछ कल्प्रिट्स की गलतियों का एक एस्केप टूल बन चुका है। अब ये सब चीजें कितनी सच हैं और कितनी झूठ, इसका पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होप ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। रशिया और यूक्रेन ये है हर न्यूज़ चैनल के हेडलाइन पर और काफ़ी आप देख सकते हैं इसके अंदर मिक्स रिव्यूज़ है लोगों की तरफ से। लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन लोग इसमें साइड भी ले रहे हैं। कोई यूक्रेन कह रहा है, कोई रशिया को सुपर पावर बोलकर तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है बहुत सारे लोगों को पता तो नहीं है। जज्बाती काफ़ी हो जाते हैं लोग बस साइड्स लेने में। वैसे भी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया था, मेक श्योर आप इसको चेक कीजिए, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि जंग के पीछे एक्चुअल मकसद क्या है और क्यों ये जंग हो रही है। लेकिन जब भी जंग का वक्त आता है तो आप देख सकते हैं, वो भी स्पेशली आज के दौर में जहाँ पर मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है, कोई भी चीज़ कुछ भी कैप्शन के साथ वायरल हो जाता है और डिसइंफॉर्मेशन का बहुत ही ज़बरदस्त पीक पीरियड रहता है। डिसइंफॉर्मेशन जिनको पता नहीं है, ये होता है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब गलत न्यूज़ जिसको छापा जाता है। और ऐसे उसमें सच क्या है झूठ क्या है, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। और इसी ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इस चीज़ के बारे में इनबॉक्स किया कि रशिया के जंग में क्या पुतिन जो है सुप्रीमो रशिया का, क्या उसने सडनली रॉथशाइल्ड के ऊपर एक बैन प्लेस किया है। रॉथशाइल्ड जिनको पता नहीं है, ये लीडिंग एलीट फैमिलीज में से है, बैंकिंग सेक्टर के है और कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का जो पर्दे के पीछे जो खेलने वाले प्राइम प्लेयर्स है, यही लोग हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं उनके अपने फ़ायदों के हिसाब से। और बैंकिंग सेक्टर जैसा आपको पता है हर कंट्री उसी पर डिपेंडेंट रहता है उसकी इकोनॉमी को लेकर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि पुतिन ने अब रॉथशाइल्ड के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है, उनको अपने कंट्री से बैन कर दिया है और रॉथशाइल्ड के बैंकिंग का जो इंस्टीट्यूट है उसको बहुत बड़ा धक्का इससे लगा है। क्या जंग का यही रीज़न है? क्या वाकई पुतिन ने ऐसे किया? देखते हैं आगे डिटेल में वीडियो में। रशिया ने जैसा यूक्रेन के ऊपर जंग का ऐलान किया, उसके कई सारे हिस्सों को उसने टेक ओवर कर लिया और बताया जा रहा है कि कंप्लीट यूक्रेन को ही ये टेक ओवर करने पर अब तुला हुआ है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट्स आए हैं वहाँ के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर ये बमबारी कर रहा है, अतराफ से उसको शेलिंग कर रहा है ताकि वो टेक ओवर कर सके। और इसी ताल्लुक से कई सारे जो कंट्रीज़ है जो रशिया के इस मूव को अपोज कर रहे हैं, वो लोगों ने सैंक्शन प्लेस कर दिया रशिया के ऊपर, रशिया के टॉप के लीडर्स के ऊपर, रशिया के रिच पैसे वाले फैमिलीज के ऊपर और उनके जितने भी बिजनेसेस है, इनको प्रॉब्लम्स अब क्रिएट करने वाले हैं EU जो है यूरोपियन यूनियन वाले। ये नथिंग बट अमेरिका के पपेट जो है, वो लोग उसके इशारों के हिसाब से अब सैंक्शन सब प्लेस करना स्टार्ट करें। इनके साथ समझते हैं कि सैंक्शन से क्या होगा। इराक के ऊपर भी सैंक्शंस प्लेस किए गए थे जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा इकोनॉमी में धक्का लगा था अमेरिका और इराक के जंग के दौरान। और अब रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि रशिया के सुप्रीमोस के ऊपर, उनके हेड्स के ऊपर जब सैंक्शंस प्लेस कर दिया गया तो रशिया की भी तरफ से अब रॉथशाइल्ड के ऊपर बैन प्लेस हो चुका है। और ये बताया जा रहा है कि पुतिन ने बैन कर दिया रॉथशाइल्ड और उसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बैंकिंग कार्टेल फैमिली को रशियन टेरिटरी में एंटर होने से। ये इंस्टाग्राम के ऊपर 28 से एक पोस्ट स्टार्ट हुआ जो कई लाख इसके फिर उसके बाद शेयर्स हुए से। और दूसरे भी इमेजेस में ये बताया गया कि रशिया के बैकडोर से पुतिन ने उनको लात मारकर निकाल दिया। और ये बताया जा रहा है कि रशिया जितना भी कर्जे में डूबा था, जब उसने पूरा रिकवर कर लिया, जब वो डेट फ्री हो गया, तो अब उसको वक्त अच्छा है, अब मौका अच्छा मिला उसको रॉथशाइल्ड फैमिली, उसकी बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है उसको किक आउट करने के लिए। जिनको पता नहीं है, रॉथशाइल्ड फैमिली यूरोपियंस है और यूरोप से ही वो पूरा अपना हेडक्वार्टर्स मेंटेन करते हैं। तो क्या ऐसे कई सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या वाकई पुतिन ने इल्यूमिनाटी के मेन फोरफ्रंट प्लेयर्स रॉथशाइल्ड और उसके बैंकिंग सेक्टर को क्या उसने धक्का दिया? क्या उसने उनके ऊपर जंग ऐलान किया? बताया जाता है कि ऑलरेडी ये सेम इमेजेस फेसबुक के ऊपर 2020 में ही शेयर हुए थे और ये इमेजेस एक्चुअल वायरल जो हुए थे वो 6 साल पहले थे। 2020 में इसको फिर से वायरल किया गया था और अब जंग जब स्टार्ट हो चुकी है, इस चीज़ को वापस फिर से इमेजेस को पोस्ट किया जा रहा है। USA टुडे जो है अमेरिका का मशहूर न्यूज़ वेब पोर्टल, जब उन्होंने इस चीज़ को फैक्ट चेकिंग किया
उन्होंने बताया कि कोई क्रेडिबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं कैरी आउट किया जहां पर यह बताया जा रहा है कि पुतिन और रॉथशाइल्ड फैमिली के बीच में झगड़ा हो चुका है और वो रशिया से उनको एंटर करने के लिए मना कर रहा है। और साथ ही साथ यूएसए टुडे ने यह भी क्लेम किया कि कोई एविडेंस कहीं पर भी उनको भी अभी तक नहीं मिला इस चीज की सच्चाई में। इस पोस्ट का एक्चुअल शुरुआत हुआ था ईयर 2016 में, आज से 6 साल पहले, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू जो था CS ग्लोब की तरफ से। ये एक वेबसाइट है जो अपने आप को एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव मीडिया कहता है और ये भी बताता है कि इनकी सोच लोगों के सोच से अलग है और ये पीछे जो रियलिटी होता है उस चीज को ये बता रहे हैं। और जब फैक्ट चेकिंग किया गया तो इसमें ये बताया गया कि क्रेमलिन, जिसको मॉस्को क्रेमलिन भी कहते हैं, ये एक फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स है मॉस्को के सेंटर में जो उनके रूलिंग डायनेस्टी रूरिकिड्स ने बनाया था। तो एविडेंस में ये बताया जा रहा है कि क्रेमलिन के सोर्स के थ्रू ये एविडेंस निकल चुका है कि पुतिन उसके देश के लिए लड़ा है रॉथशाइल्ड्स के खिलाफ लड़ते हुए। तो देखा जा सकता है कि इसमें एक ही सोर्स बताया जा रहा है इस न्यूज का, वो है द क्रेमलिन सोर्स। क्रेमलिन सोर्स कौन है, क्या है, किसकी तरफ से, ये किसी को भी नहीं पता। फिर इसके बाद आर्टिकल में ये भी बताया गया कि पुतिन ने फाइनली रॉथशाइल्ड का इन्फ्लुएंस और एक्सपेंशन पूरे रशिया के ऊपर रोक दिया और पूरा कंप्लीट इसको जीरो कर दिया। इसमें यूएसए टुडे ने यही कहा कि ये भी कोई क्रेमलिन सोर्स से ही आया है जिसका कोई बैकिंग नहीं है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं। तो बस लिख दिया गया पोस्ट में क्रेमलिन सोर्स। अब कौन है, क्या है, लोग क्या है यूजुअली जल्दी ऐसी चीजों को फॉर्ट कर देते हैं। हाँ कोई सोर्स है, क्रेमलिन सोर्स कौन है किसी को नहीं पता। तो इसको और डीपली फैक्ट चेकिंग यूएसए टुडे ने किया और बताया कि रॉथशाइल्ड और कंपनी जो है फाइनेंशियल एडवाइजिंग कंपनी का ऑफिस अभी फिलहाल मॉस्को में ही है, उन्हीं के वेबसाइट पे दिया गया। और ये भी बताया गया लास्ट फेब 25 का जो अपडेट था कि तकरीबन 1 डेकेड से ज्यादा उनका प्रेजेंस मॉस्को में ही है। और साथ ही साथ उनके पेज पर यह भी बताया गया कि क्या क्या सर्विसेज उनका जो इंस्टीट्यूट है, जो रॉथशाइल्ड की कंपनी है, वो मॉस्को में प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से एक चीज का पता चलता है कोई चीज में रुकावट तो नहीं आई, बल्कि वो ऑलरेडी फुल फ्लेज रनिंग मॉस्को में है। एक्चुअल में देखा गया तो रॉथशाइल्ड के ऊपर ये पहली बार नहीं किसी ने क्लेम किया। कई सारे इससे पहले भी पोस्ट आए थे जहां पर लिबिया के ऊपर, इराक के ऊपर यही बता गया था कि रॉथशाइल्ड्स इनको कंप्लीट टेक ओवर कर रहे थे और ये लोग उसको जब रिजेक्ट कर रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस, उनका बेस इस चीज को एक्सपैंड होने से उनकी कंट्री में रोक रहे थे, तो उसके तहत उनके लीडर्स गद्दाफी और सद्दाम हुसैन को मार दिया गया और उनके पपेट गवर्नमेंट्स जो भी उसके बाद आए हैं अमेरिका के, वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया। इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले बनाया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक कोलैप्स, जो काफी मशहूर और वायरल हुआ था, जहां पर मैंने बताया था कि करेंसी और एक गवर्नमेंट जब इसमें गोल्ड और सिल्वर अगर इन्वॉल्व कर दिया जाता है पेपर करेंसी को हटाकर, तो कितना धक्का ये रॉथशाइल्ड फैमिलीज को पड़ता है और कैसा एक कंट्री पावरफुल हो जाता है अगर वो चीज करने गया तो इसलिए पपेट गवर्नमेंट्स इंस्टॉल करते हैं ये रॉथशाइल्ड वाले, बताया गया, ताकि ये कंट्री जिंदगी भर कर्जों में डुबा रहे। मेक श्योर आप चेक कीजिए, कई बार यूट्यूब ने इसको डिमोनेटाइज किया, कई बार इसको टेक डाउन किया, तो काफी प्रॉब्लमैटिक रहा ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर रखते हुए, पर फिर भी इट स्टिल एग्जिस्ट, रीअपलोड हुए थे। मेक श्योर आप इसको भी चेक कीजिए। फाइनली अगर देखा गया, यूएसए टुडे ने यही कहा कि ये जो मिथ पोस्ट शेयर किया जा रहा है कि रशिया के लीडर पुतिन ने जंग ऐलान कर दिया, रॉथशाइल्ड को किक आउट कर दिया, उन पे रुकावट डाल दिया, ये बिल्कुल गलत है। और अभी भी फुल फ्लेज्ड रनिंग, करंटली अंडर ऑपरेशन रॉथशाइल्ड एंड कंपनी मॉस्को रशिया में चल रहा है। क्योंकि एक चीज तो है, पुतिन जज्बाती है उसके देश को लेकर, लेकिन ही इज ऑल्सो अ स्मार्ट और कनिंग बिजनेसमैन। तो उसको पता है कि रॉथशाइल्ड से टक्कर वो नहीं लेगा, क्योंकि वो कंट्री चला भी रहा है, उसको उन लोगों की बैकिंग भी रहती है फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से, और वो फिलहाल अपने इकोनॉमी को धक्का नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि वेस्ट के खिलाफ और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वो एक स्टैंड अपने कंट्री के लिए ले रहा है। तो काफी एक टाइट रोप वॉकिंग बोलते हैं इसको, वो चल रहा है। तो हो सकता है कि वो इनके खिलाफ स्टेप लेगा भी नहीं, पर वो अपने कंट्री का विजन रख रहा है, विजनरी आदमी है और वो आगे की सोच करी, उसने जंग का ऐलान कर दिया यूक्रेन के ऊपर। आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए नीचे कि आपको क्या दिखता है इस चीज के बारे में, कि क्या रॉथशाइल्ड्स को कभी रशिया धक्का दे सकेगा। आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड ही सही, डाउनलोड करके शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। और इंशाल्लाह जब तक आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।